नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मा प्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर जिला कार्यवाहक मंत्री प्रभु चौहान ने बिदर का किया दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए टीकाकरण के संबंध में बताया। कर्नाटक में 38 श्रीलंकाई नागरिक, 6 स्थानीय लोग पुलिस हिरासत में। क्या कांग्रेस धारा 370 की बहाली चाहती है? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, चुप्पी तोड़े कांग्रेस नेतृत्व। स्पुतनिक वी को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस का वार, कहा आयोग सरकार ने कुछ सीख तो ली। बारिश से पहले नहीं हुई नाले की सफाई, शिवसेना एमएलए ने ठेकेदार को कचरे से नहलाया। अब समाचार विस्तार से। बिदर जिला कार्यवाहक मंत्री प्रभु चौहान ने बिदर का दौरा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पत्रकार और आंगनवाड़ी कर्मियों, आशा कार्यकर्ता का 100% टीकाकरण हो गया है। इस अवसर पर सीईओ जहीरा नसीम और एडीसी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बिदर जिले के गांव अमलापुर में आज एक नई मस्जिद मस्तान का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्थानीय मुसलमान उपस्थित थे। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए एमआईएम बिदर के अध्यक्ष मंसूर कादरी ने मस्जिद का महत्व बताते हुए कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, यह किसी की जागीर नहीं है। अभी हम इस वक्त है अमलापुर में, बिदर शहर के गाँव अमलापुर में एक नई मस्जिद का इनाग्रेशन हुआ है। जानते हैं यहाँ के जो मौलाना है उनसे तफसीलात मस्जिद के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी व मसरत का मौका है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अमलापुर में एक नई मस्जिद का आगाज़ किया गया है, जिसकी ज़िम्मेदारी माशाअल्लाह जनाब अकरम साहब ने ली और माशाअल्लाह उसका पूरा काम अपनी ज़िम्मेदारी पर पाए तकमील को पहुंचाया। और जो बस्ती वाले थे उनके लिए एक नई मस्जिद का आगाज़ किया गया है, ताकि लोग मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ सकें सहूलत से और बच्चों में दीनी तालीम आम हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद बनाने वालों को अपनी शाया निशान बदला नसीब फरमाए और इस मस्जिद को ता क़याम क़यामत आबाद रखे। व आखिर दावाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मौज़ा अमलापुर में एक नई मस्जिद मस्तान का इफ्तिताह अमल में आया। इस मस्जिद की ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अकरम साहब ने ली। न सिर्फ उन्होंने मस्जिद के लिए जगह अता की, बल्कि मस्जिद की मुकम्मल तामीर भी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पर की। यहाँ पर इस मौके पर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, मस्जिद चाहे किसी के भी पैसे से बनी हो या कोई भी जो है ना इसको तामीर करे, लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर होती है और इसको अल्लाह का घर ही तस्वुर किया जाता है। अब ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं रही, बल्कि ये अल्लाह की मिल्कियत बन गई। इसलिए मैं हारून रशीद के ज़माने का एक वाक़या यहाँ बोलते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हारून रशीद ने अपनी बीवी को ऐसे ही जो है ना अज़राए मज़ाक उन्होंने कह दिया कि आज रात तक अगर तू, कल सुबह होने तक अगर तू मेरी मिल्कियत से, मेरे जितनी हुकूमत है मेरी, उससे बाहर नहीं चले जाती, तो अगर नहीं जाती है तो तुझे 3 तलाक़। गुलबर्गा शहर में आज सुशील जी नमोशी एमएलसी की ओर गुलबर्गा टाउन हॉल और आदर्श स्कूल में से कोरोना वॉरियर्स टीचर्स और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए टीकाकरण कैंप रखा गया था। डिप्टी कमिश्नर वीवी ज्योत्सना ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए एमएलसी सुशील जी नमोशी ने बताया कि करीब 500 टीचर्स के लिए टीकाकरण का प्रबंध किया गया है। कम पड़ने पर और एक बार वैक्सीनेशन कैंप रखा जाएगा। वैक्सीनेशन का जो ये ड्राइव है बहुत तेज़ी से गुलबर्गा में भी चल रहा बोल के मुझे बोलना पड़ता है। और ख़ास करके आज जो प्रायोरिटाइज़ किए हैं या प्रायोरिटी में किसको देना है उनको दीजिए बोल के 18 साल के ऊपर के लोगों को भी देने के लिए सीएम साहब और मोदी साहब भी ऑलरेडी निर्णय लिया है। इस सिलसिले में हम जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को हमने पूछा था, डीएचओ साहब को पूछा था कि टीचर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कोविड वॉरियर्स है और उस सिलसिले में उनको पहले देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हर तरीके का काम टीचर्स को लगा रहे हैं। तो इसलिए हमने बोला था कि
हम ऐसा एक कैंप करेंगे बोल के आई शुड बी थैंकफुल टू DHO साहब, हमारे RCH साहब है और DC मैडम, वो लोग ने ज़रूर करेंगे बोल के आज 2 जगह हमने कैंप रखा है। एक टाउन हॉल में रखा है, दूसरा आदर्श नगर स्कूल में रखा है। टोटली हमारा टारगेट एक 400 से 500 लोगों को वैक्सीनेशन आज देने का मतलब पूरा अरेंजमेंट किए हैं और हमें बहुत खुशी होता है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कंपैरेटिवली ज़रा वैक्सीनेशन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और हमें मतलब अवेयरनेस करने की भी ज़रूरत नहीं उतना मतलब बड़े पैमाने पे। अभी देखिए सुबह 10 सवा 10 बजे करीबन 100 लोग यहाँ आके बैठे हैं, तो ये हमको चाहिए। वी कैन ओनली से दैट मतलब जागृति ये बोल के जो बोलते हैं ऑलरेडी अवेयरनेस आ गया है और भी हम अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किए हैं, अगर कम पड़े तो और भी दे देंगे, नहीं तो आज है ना एक 400 से 500 का ही टारगेट रहता है। अगर कम पड़े तो और एक आधा दिन हम दोबारा टीचर्स के लिए करेंगे बोल के बोल रहे हैं। मैं टीचर्स को शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि बड़े नंबर्स पे सब जगह वो लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए आ रहे हैं। अनएडेड टीचर्स जो जिनको उनको भी काम लगाते हैं वो उनको इतने दिन तक BO DDP वगैरह उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे के गवर्नमेंट टीचर्स को किए हैं, लेकिन अनएडेड या एडेड वालों को नहीं किए थे। इसलिए आज जो ये हो रहा है मैं समझता हूँ आई शुड थैंक द अथॉरिटीज़ फॉर हैविंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी गुड वे। और भी है ना तादाद से हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कोविड रोकने का ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं मद्दु बोलते हैं या ये दवा यही है। कर्नाटका पुलिस ने श्रीलंका के 38 नागरिकों और उन्हें रुकने का स्थान उपलब्ध कराने वाले 6 स्थानीय लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस आयुक्त N शशि कुमार ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्रीलंका के नागरिक कनाडा में रोजगार की तलाश के चक्कर में अवैध रूप से तमिलनाडु से मंगलुरु पहुंचे थे। उनके रुकने और भोजन की व्यवस्था करने वाले 6 स्थानीय लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। सभी 38 श्रीलंकाई नागरिकों का कोविड टेस्ट किया गया। अब तमिलनाडु की पुलिस की सहायता से जाँच होगी। पुलिस ने इस घटना को मानव तस्करी माना है। विदेशी नागरिकों का अवैध प्रवेश और ठहरना भी अपराध है। श्रीलंका के नागरिक उत्तरी श्रीलंका से संबंध रखते हैं और उनकी भाषा सिंहली और तमिल है। उनके खिलाफ पंडेश्वर पुलिस थाने में विभिन्न कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका के एजेंटों ने उनसे 6 से 8 लाख रुपए श्रीलंका मुद्रा लिए। सभी 38 लोगों को एक निजी नाव से 17 मार्च को तमिलनाडु में तूतुकुड़ी लाया गया था। वहाँ चुनाव के कारण कड़ी सुरक्षा होने के कारण उन्हें बस से बेंगलुरु भेजा गया, फिर बेंगलुरु से मंगलुरु भेजा गया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला है और पूछा है कि कांग्रेस नेतृत्व स्थिति स्पष्ट करे कि क्या वह धारा 370 की बहाली चाहती है। बीजेपी नेता ने तंज कसा है कि कांग्रेस नेतृत्व इस मामले पर संदेहास्पद चुप्पी क्यों साधे हुए है। उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। प्रसाद ने लिखा है, एक दिन से अधिक हो गया है जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व धारा 370 के बारे में अपने रुख पर एक विशिष्ट चुप्पी बनाए हुए है। क्या कांग्रेस धारा 370 की बहाली चाहती है, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने संकेत दिया है। मौन का समय समाप्त हो गया है, कृपया अपना स्पष्ट रुख स्पष्ट करें। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है, अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में सुशासन का वादा किया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सुदूर इलाकों में भी जिस तेजी से कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण चल रहा है वह जन समर्थक सुशासन का प्रतीक है। कांग्रेस ने केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा रूस के कोविड रोधी टीके स्पुतनिक V के आपात उपयोगी की मंजूरी की सिफारिश किए जाने को लेकर सोमवार को सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इस आयोग सरकार ने कुछ तो सीख ली। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि दूसरे देशों के टीकों को भी मंजूरी दी जाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता विदेशी कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। मुंबई में कुर्ला इलाके में बारिश से पहले नाले की सफाई पूरी न होने पर शिवसेना विधायक दिलीप लांडे इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने बारिश के बीच ठेकेदार को बुलाया और नाले के पास ही उसे बिठाकर उस पर कूड़ा डलवा दिया। इस दौरान शिवसेना विधायक ने कहा, जिन लोगों को इस समय यहाँ पर होना चाहिए वो सब गायब हैं। लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे विधायक बनाया है, मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मेरे इलाके में अगर पानी भरता है तो मैं खुद गटर में उतरकर उसे साफ करूंगा। हमारे शिव सैनिक लगातार इस काम में लगे हुए हैं जिससे लोगों को परेशानी न हो। शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने मानसून से पहले एक ठेकेदार को नाले की सफाई का ठेका दिया था। ठेकेदार ने आश्वासन दिया था कि बारिश से पहले नाले की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। मानसून से पहले ठेकेदार ने सफाई का काम पूरा नहीं किया, जिसके कारण अब जब बारिश हुई तो सड़कों पर पानी भर रहा है। इस बात से नाराज दिलीप लांडे ने कल नाले की सफाई कराने वाले ठेकेदार को बुलाया। ठेकेदार के पहुंचने पर दिलीप लांडे उसे लेकर उन सभी जगहों पर गए जहां पानी भरने की शिकायत थी।
उत्तराखंड कांग्रेस की दिग्गज राजनेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का आज निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में अंतिम सांसें ली। डॉक्टर हृदयेश का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में भाग लेने के लिए वह शनिवार को राजधानी पहुंची थी। आज उत्तराखंड सदन में कमरा नंबर 303 में उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। यूपी से अलग होकर बने उत्तराखंड में पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश राज्य में विपक्ष की कद्दावर नेता थी। धीर गंभीर अंदाज और राजनीतिक परिपक्वता की वजह से विपक्षी नेता भी उनका सम्मान करते थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उत्तराखंड की इस दिग्गज राजनेता के निधन पर शोक जताया है। दिल्ली में उनके निधन की खबर आने के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा, अनिल चौधरी, सरल पटेल समेत कई नेताओं ने डॉक्टर हृदयेश की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच लगातार नजदीकियां बढ़ रही हैं, जबकि कांग्रेस इस गठबंधन में खुद को अलग थलग महसूस कर रही है। इसका ताजा उदाहरण है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का वो बयान जिसमें उन्होंने आने वाले सभी चुनाव में अकेले लड़ने की बात कही है। पटोले ने कहा कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक सभी अकेले लड़ेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का क्लब हाउस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह खुद मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हैं। सीबीआई, आईटी, ईडी का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय इन संस्थाओं ने घोटाले के बारे में क्या क्या कहा पूरा देश जानता है। विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपनी बातचीत में एनआईए और कानून का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि विषय कुछ है, गुमराह करने के लिए दिग्विजय सिंह दूसरे विषय पर जाते हैं। धारा 370 को संसद से हटा दिया, जो बाबा साहब के सपनों के अनुरूप है। दिग्विजय सिंह घड़ी के कांटों को उल्टा घुमाने की बात कर रहे हैं। यह देश विरोधी बात है। पाकिस्तान के पत्रकार के साथ के इस तरह की बात करने का उनका अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के विकास के दरवाजों को बंद करने का अधिकार भी उनको नहीं दिया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रियेसस ने चीन से कोविड-19 की उत्पत्ति की चल रही जांच में सहयोग करने को कहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद डॉक्टर टेड्रोस ने ये बात कही। WHO के महानिदेशक ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अब जब वायरस के ओरिजिन की जांच का अगला चरण चल रहा होगा तो बेहतर सहयोग और ट्रांसपेरेंसी होगी। जापान में ताइयो नो तामागो नामक आम की किस्म दुनिया के सबसे महंगे आमों में टॉप पर है। हर साल इसकी नीलामी होती है और एक जोड़े की कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दुनिया के सबसे महंगे आम का दर्जा जापानी आम की एक किस्म को मिला हुआ है। ताइयो नो तामागो नाम का ये आम वहाँ की मियाजारी प्रांत में पैदा होता है। इस आम में मिठास के साथ अनानास और नारियल का हल्का सा स्वाद भी आता है। इसे एक खास तरीके से तैयार करते हैं। इसके तहत आम के पेड़ पर फल आते ही एक एक फल को जालीदार कपड़े में बांध दिया जाता है।
ये इस तरह होता है कि फल पर पूरी तरह से धूप पड़े जबकि जाली वाले हिस्से बचे रहें। इससे आम की रंगत ही अलग होती है। पकने के बाद फल जाली में ही गिरकर लटकते हैं, तब जाकर उन्हें निकाला और बेचा जाता है। पेड़ पर लगे आम को किसान नहीं तोड़ते। वे मानते हैं कि इससे फल का स्वाद और पौष्टिकता चली जाती है। यानी जापानी किसानों की नजरों से देखे तो तायो नो तामागो पूरी तरह से पका हुआ फल है, और ऐसा है भी। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट और सुगंधित होता है। 100 साल से भी पुराने स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट का हाल बहुत खराब है और यहाँ के कर्मचारियों का भविष्य तक खतरे में है। इस संस्थान को पुनर्जीवन मिलने की अब यही सूरत है कि यहाँ वैक्सीन उत्पादन की कोई अहम पहल हो। नैनीताल, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। महामारी में अपनी उपयोगिता साबित करने का इसका इतिहास 1 सदी का रहा है और स्थिति यह है कि पिछले 16 सालों से इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। महामारी के दौर में भी एक दौर था जब नैनीताल का स्टेट वैक्सीन संस्थान देश ही नहीं देश के बाहर भी चर्चित था, क्योंकि इसने कई महत्वपूर्ण टीके उपलब्ध करवाए थे। अब आलम यह है कि वैक्सीन देने वाले इस संस्थान को ही इलाज की जरूरत है। नैनीताल के पटवाडांगा स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट की याद अब कोविड काल में धीरे से आई है। अब संभावनाओं की जो तलाश की जा रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो संभव है कि यहाँ फिर से वैक्सीन उत्पादन हो सके और कोरोना काल में यह संस्थान एक बार फिर महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरे। 16 सालों से बंद पड़े इस संस्थान पर अब जाकर स्वास्थ्य महकमे की नजर पड़ी है। नैनीताल जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर S धामी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक के निर्देश पर संस्थान का निरीक्षण किया गया है। रिपोर्ट भेजी गई है। साथ ही विभाग यहाँ वैक्सीन तैयार करने की संभावनाएं खोज रही है। 100 एकड़ से ज्यादा जगह पर खड़े इस पूरे परिसर की कीमत आंकी जाए तो 4 अरब रुपए से ज्यादा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 सालों में रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन करने के लिए करीब 499 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पाने के मकसद से करीब 300 स्टार्टअप, लघु, छोटे, मध्यम उद्योगों, MSMEs और व्यक्तिगत अन्वेषकों को आर्थिक मदद देने के लिए इस बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह योजना सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात में कमी लाने और भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 साल के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। 498.8 करोड़ रुपए के इस बजट से करीब 300 स्टार्टअप, MSMEs, व्यक्तिगत अन्वेषकों और 20 साझेदार संगठनों को वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर जिला कार्यवाहक मंत्री प्रभु चौहान ने बिदर का किया दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए टीकाकरण के संबंध में बताया। कर्नाटक में 38 श्रीलंकाई नागरिक, 6 स्थानीय लोग पुलिस हिरासत में। क्या कांग्रेस धारा 370 की बहाली चाहती है? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, चुप्पी तोड़े कांग्रेस नेतृत्व। स्पुतनिक वी को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस का वार, कहा आयोग सरकार ने कुछ सीख तो ली। बारिश से पहले नहीं हुई नाले की सफाई, शिवसेना MLA ने ठेकेदार को कचरे से नहलाया। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।